जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 13। आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन फॉर्म ऑफ द एक्वायर। देखिए, नाउन फॉर्म बताना है आपको ध्यान रखना है, कभी भी सेंटेंस में अगर MENT आता है या फिर TION आता है जो कि सफिक्स होता है, तो हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कभी भी सेंटेंस में अगर एबल आएगा या फिर ईबल आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्वायर्ड, ED है तो ये क्या है आपका, एक वर्ब है। ING है तो ये क्या है आपका, वर्ब। एक्वायर से ये V5 है, ये भी आपका क्या है, वर्ब है। तो आप अगर देखें तो 3 के 3 आपके क्या लिखे हुए हैं, वर्ब। MENT अभी जस्ट हमने बात की थी, सेंटेंस में अगर MENT आता है तो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए वर्ड क्या है, ये वर्ड है, ये इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, इज क्या है आपका, वर्ब है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इज कौन सी वर्ब है, इज ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। इस पे हम बात कर लेते हैं। रोहन is intelligent। अब यहां पे अगर मैंने लिखा रोहन प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। अगर ऑब्जेक्ट इज गिवन, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज गिवन, इट मींस वो कौन सा वर्ड कहलाता, कौन सी वर्ब कहलाती है, ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया रहता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया रहता तो वो कौन सी कहलाती है, इंट्रांजिटिव। फ्रेजल वर्ब मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जैसे हम यूज करते हैं लुक आफ्टर, तो लुक वर्ब है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। ऑक्सिलरी वर्ब को हम मॉडल्स भी बोल सकते हैं, और मॉडल्स आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड हम यूज करते हैं। तो पहली बात तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन सिर्फ इज है। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका होता है वो वर्ब से क्या पूछना रहता है हमें, 2 क्वेश्चन, व्हाट और हुम। अगर व्हाट और हुम का आंसर मिला, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव। अगर वर्ब का आंसर नहीं मिला व्हाट और हुम का, तो ये इंट्रांजिटिव कहलाती है। रोहन इज इंटेलिजेंट, रोहन इज व्हाट, इंटेलिजेंट। व्हाट का आंसर तो मिलता है, बट ये क्या है, ये रोहन को क्वालिफाई कर रहा, मतलब ये एडजेक्टिव है। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, मतलब ये जो इज है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव। रोहन प्लेज व्हाट, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है मतलब ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट। एंशियंट क्या है, बिल्डिंग, इट मींस ये क्या है आपका, एडजेक्टिव। व्हाट का तो आंसर आता है बट ये एडजेक्टिव है, इट मींस ये जो इज है कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट आइएगा। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। नियरेस्ट मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहा, आपको सिनोनिम्स बताना है ना। एंसेस्टर्स का दिया हुआ है। अब एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। हम पूर्वज की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, ट्राइब्स जो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसकी बात हो रही है। रिलेटिव्स, ओल्ड पीपल और फोर फादर्स। तो फोर फादर्स इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सिनोनिम्स बताना था। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज और फोर फादर्स का मतलब भी वही होता है। राइट आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट है मतलब क्या जाएगा आपका, एंटोनिम्स। क्या जाएगा आपका, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स अगर हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है इंसेंट, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई चीज कंटिन्यूसली चल रही है, कोई चीज कंटिन्यूसली चल रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। और ये तो कंटिन्यूस दिया ही हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है जो कंटिन्यू चलता है। अनसीजिंग और इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर चलना या रुक रुक कर करना, रुक रुक कर होना। तो रुक रुक का मतलब स्टॉप, मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट करना। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स has been given, choose the best order which produces the original sentences। PQRS का क्वेश्चन है। अब PQRS में आपको पता है कि आपको क्या देखना है, अब ये वर्ब दिया है, वर्ब से स्टार्ट है। वर्ब से स्टार्ट है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है।
फॉर दिस और फ्रॉम और दैट। अगर आप बात करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग दी है द पोइट्स एंड स्टोरीज, सॉरी द पोएम्स एंड स्टोरीज, ये आपका प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जैसे लिखा हुआ है द पोएम्स एंड स्टोरीज दैट हैव बीन सिलेक्टेड, है ना, फॉर दिस बुक हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। ये इसका एग्जैक्टली सही मीनिंग निकल रहा है। अब इसमें स्टार्टिंग देख लीजिए कहाँ कहाँ से है, पी से है। द पोएम्स एंड स्टोरीज हैव बीन टेकन के बाद में फॉर दिस बुक, टेकन लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो आप याद रखिएगा पी और आर का पेयर बन रहा है, किसका किसका पेयर बन रहा है, पी और आर का। हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, पी और आर का पेयर बन रहा। अगर आप नोटिस करेंगे पी आर का पेयर कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पी आर है, नहीं है, यहाँ पर पी आर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में क्यू है, यहाँ पर पी आर है, नहीं है। राइट आंसर आपका अल्फा। क्यों? क्योंकि आपने जब पेयर बनाया तो पेयर आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, पी आर का पेयर बनेगा। राइट आंसर मैं बता दूं आपको, एस से स्टार्ट होगा। द पोएम्स एंड स्टोरीज दैट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस बुक, है ना, हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। राइट आंसर और मीनिंगफुल बन रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अल्फा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रहना होता है, पीक्यू आर एस में पेयर बनाना है। जैसे पेयर मैंने बनाया था, हैव बीन टेकन कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अब इसका पेयर बना, पी और आर का, पी आर का पेयर मिला, तो आंसर आपका करेक्ट। नेक्स्ट आइएगा, द सन बिफोर वी रीच्ड द विलेज। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम बात करते हैं बिफोर, बिफोर के बाद में क्या लिखा हुआ है, व्हेन, व्हेन के बाद में मैंने क्या लिखा, बाय द टाइम, बाय द टाइम। ये टेंस का क्वेश्चन, और आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, इसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट बनता है जो कि क्या रहता है, हेड प्लस V3, बाद वाला पास्ट सिंपल रहता है जो कि रहता है V2। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है किस पे, बिफोर पे। बिफोर के पहले वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट और बाद वाला बनता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, ये रहा आपका V2। पहले वाला क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हेड प्लस V3 है, वुड हैव यूज होगा नहीं, वुड सेट होगा नहीं, सेट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूल ये वाला लगता है। आपको मिला बिफोर, बिफोर की जगह व्हेन भी आता है, बाय द टाइम भी आता है। इसके जस्ट पहले क्या बना था, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस V3, ये रहा। राइट आंसर आपका बनेगा द सन हैड सेट बिफोर वी रीच द विलेज। हमारे विलेज पहुंचने से पहले सेट हो चुका था, जल चुका था, ऐसा कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन द फिल द ब्लैंक्स। नेहा वाज हर रिजल्ट, है ना। अब यहाँ वर्ड दिया सरप्राइज, 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 सरप्राइज। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे उस दिन आपको बताया था मैंने कि इंटरेस्ट के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है, तो इन यूज की जाती है। वैसे ही मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि सरप्राइज के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, एट का। एस्टोनिश के साथ में भी किसका यूज होता है, एट का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है टू, यहाँ लिखा है फ्रॉम, यहाँ लिखा है एट, और यहाँ लिखा है बाय। तो जो सर्कल वाले हैं वो नहीं आएंगे। रीजन आपका ये आंसर आएगा चार्ली। तो आपका राइट आंसर बनेगा नेहा वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। राइट आंसर आपका चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माय मदर इज वरीड अबाउट माय फादर हेल्थ एंड सो आई एम, है ना, इसलिए मैं भी हूँ। ये डायरेक्ट बनता, आई ऑल्सो मी, ऑल्सो आई एम, गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इसलिए मैं भी हूं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ब्रावो। माय मदर इज वरीड अबाउट माय फादर, है ना, उसकी माँ जो है उसके फादर के बारे में थोड़ी सी घबराई हुई है, चिंतित है, हेल्थ, उसके हेल्थ के लेके। एंड ऑल्सो, तो हम यहाँ पे ऑल्सो की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, सो आई एम आई। नेक्स्ट आइएगा, शी हैज अ पैशन, पैशन किसके लिए, तो फॉर का मतलब होता है के लिए, किस चीज के लिए, म्यूजिक के लिए। फॉर का आंसर ये रहा आपका, राइट आंसर रहेगा। विथ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, क्योंकि पैशन फॉर समथिंग रहता है। पैशन के साथ में हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर का है, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैज सीन हर बेबी। अब सबसे पहले आप नोटिस करते हैं यहाँ लिखा है इंक्वायर्ड, लिखा है, क्या लिखा है, इंक्वायर्ड। ये जो V2 है, ये V2 कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है, पास्ट इंडिकेट कर रहा है। और आपको ये चीज पहले भी बोली है, अगर सेंटेंस में पहले ही पास्ट मिल गया, इट मींस अगला पार्ट भी आपका पास्ट में ही जाएगा, प्रेजेंट नहीं जाएगा। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हैज हटेगा, गलत है। सी पार्ट एरर जाएगा, हैज की जगह क्या आएगा, हैड। तो हम जो टिक करेंगे कौन सा पार्ट टिक जाएगा, हैड जाएगा। राइट आंसर जो बनेगा, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैड सीन हर बेबी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हैड आएगा। रीजन, इंक्वायर्ड V2 था, V2 के अकॉर्डिंग हैज की जगह हैड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नरेशन का क्वेश्चन है, कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क।
अब सेट दिया हुआ है, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे दिया ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, रिक्वेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि उसका क्लर्क है वो, ठीक है। आज हिज क्लर्क टू बी होम, टू बी नहीं आएगा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू कम होम अर्ली आना चाहिए था, ये आंसर में आना चाहिए आपका। टू कम होम एज अर्ली नहीं आना चाहिए, टू कम होम अर्ली आना चाहिए, तो ये वाला आंसर गलत है। टोल्ड वाला, आस्क्ड वाला गलत है क्योंकि टू के बाद में बी दिया हुआ जबकि कम आना चाहिए था। टू कम यहाँ पे सही था, एज अर्ली कर लिया इसलिए गलत हुआ, ये भी गलत हो गया। रिक्वेस्टेड होगा नहीं, राइट आंसर क्या बनेगा? अल्फा। मिस्टर मैथ्यू ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू कम होम अर्ली, जैसा लिखा है वैसा का वैसा, इंपरेटिव था, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू जोड़ा और सेट किस में चेंज कर दिया? ऑर्डर में चेंज कर दिया। उसका क्लर्क है तो उसके लिए वो ऑर्डर के लिए यूज कर रहा है। शी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर, आंसर्ड V2 है, वॉइस का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए अगर V2 दिया है वॉइस में तो वॉस वर्ब के बाद में क्या चाहिए मुझे? V3। वॉस वर्ब के बाद में क्या चाहिए? V3। अब मैं अगर देखूंगा तो ऑब्जेक्ट 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस प्लूरल है, मतलब वॉस नहीं आएगा, वॉस के बाद नहीं आएगा तो वर्ब प्लस V3 आएगा। ऑप्शन में देखिए वर्ब प्लस V3 कहाँ आता है? हैव बीन है, गलत है। वर्ब बीइंग है, गलत है। वर्ब आंसर्ड और यहाँ पर क्या है? आर लिखा है, तो आपको क्लियरली पता है वर्ब प्लस V3 आएगा, रीजन V2 दिया हुआ है। आर आंसर्ड गलत हुआ, आर बीइंग सॉरी वर्ब बीइंग गलत हुआ, हैव बीन गलत हुआ, राइट आंसर क्या जाएगा? चार्ली, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट लिखा है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट है, नियरेस्ट है मतलब सिनोनिम्स बताना है, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है आपको। तो बाउंटी, बाउंटी का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। क्या होता है? रिवॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइज। यहां लिखा है एफ्लिक्शन, यहां लिखा है ब्लेस्ड, यहां लिखा है ट्रिब्यूट, यहां लिखा है गिफ्ट। गिफ्ट एक तरीके से रिवॉर्ड प्राइस के लिए हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स की बात कर रहा हूं। अब एंटोनिम्स की बात कर रहा है तो प्रोफेन लिखा है ना। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, जो चीज पवित्र नहीं हो, और सैक्रेड का मतलब क्या होता है? जो चीज पवित्र हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका अगेन क्या जाएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा फिल द ब्लैंक्स है, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, चलिए मैं आपको बता दूं, यहां से सेंटेंस स्टार्ट है। ही ट्रेवल्ड बिटवीन 1 जनवरी 10 जनवरी। अब 1 से 10 के बीच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? 1 से 10 के बीच की बात हो रही है। चलिए, तो 1 से 10 के बीच की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए जो बिटवीन होता है क्या होता है? बिटवीन। बिटवीन का पेयर कंजक्शन क्या होता है बेटा? एंड होता है। बिटवीन का पेयर कंजक्शन क्या होता है? एंड। यहाँ पे देखोगे तो एंड दिया। ये जो टू लगाते हैं ना, टू फ्रॉम के साथ में लगता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहती है ना, ये फ्रॉम होता है तो हम क्या लगाते हैं? टू। लेकिन अगर सेंटेंस में बिटवीन होगा तो बिटवीन का जो पेयर कंजक्शन होता है वो क्या होता है? एंड। फ्रॉम के साथ में टू आता है, बिटवीन के साथ में क्या आता है? एंड आता है। इस चीज को याद रखिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? डेल्टा। सेंटेंस हुआ ही ट्रेवल्ड बिटवीन, वो ट्रेवल करेगा कितने से कितने के बीच में? 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। राइट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ही केयर अबाउट मी एनीमोर, है ना। ही लिखा हुआ है, ही के साथ में डू नहीं आएगा। डू कैसी वर्ब है? प्लूरल। और ही कैसा है? सिंगुलर। ये ऑप्शन गलत है। वॉजेंट है और हैडेंट है। हैडेंट के बाद में V3 चाहिए था, केयर लिखा हुआ है, गलत है। हैडेंट के बाद में क्या चाहिए? V3, और केयर क्या है? V1। वॉजेंट के बाद में V3 चाहिए था क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रावो। ही डजंट केयर अबाउट मी एनीमोर, वो मेरे बारे में और ज्यादा केयर अब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, समीक्षा आस्क्ड मी टू कीप दिस सीक्रेट, है ना। समीक्षा ने किससे कहा? मुझसे कहा। कितने लोगों की बात हो रही है? 2। 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन। बिटवीन अस। अमंग्स्ट तो नहीं होगा, ऊपर से अमंग्स्ट यूज किया जाता है वोवेल साउंडिंग वर्ड से पहले। 2 से ज्यादा के लिए बात हो रही है 2 की, एक समीक्षा है, दूसरा मैं। सीक्रेट है, ये नहीं, इन माई सेल्फ नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में ही रहने देना। राइट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एरर का क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है? डोंट एक्यूज मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो एक्यूज है, एक्यूज के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है, क्या आती है? ऑफ। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्यूज ऑफ समथिंग। डोंट एक्यूज हिम टू द ग्रेव, टू नहीं आएगा, टू की जगह क्या आएगा? ऑफ। एरर अगर कौन सा पार्ट जाएगा? बी। तो आप राइट आंसर कैसे सुनाएंगे? बी में। ये फिक्स ही है, फिक्स याद रखिएगा। एक्यूज के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
ये बार बार पूछा जाता है सेंटेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सेंटेंस में अगर एम लुकिंग फॉरवर्ड आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो इसके बाद में हमेशा किसका यूज होता है, टू, और टू के बाद में किसका यूज होता है, वी4, वी4 मतलब जीरेंट का यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये आएगा क्या, टू, पार्ट कौन सा जाएगा, बी पार्ट एरर रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है ना, हमेशा याद रखिएगा। अगर ही होता तो अलग आता है, इसलिए मैंने एम हटा दिया है, वैसे जनरली हम आई ही यूज करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे फॉर था, फॉर की जगह टू आएगा, ब्रावो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन का है, ही सेड दिया है, शेल दिया है। शेल आपको पता है शेल किस में चेंज होगा, तो ये वुड में चेंज होगा। गो एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ही सेड दैट ही वुड गो, ही सेड दैट ही वुड गो, ही सेड दैट नहीं है, दैट नहीं है, क्या नहीं है, दैट, ये हटा दीजिएगा। नन ऑफ द एबव, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले दो पढ़ के। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज पॉसिबल, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल, ठीक है। तो हम इट वाज पॉसिबल यूज ना करते हुए हम क्या यूज करेंगे, अल्फा, राइट आंसर लेते हैं, जैसा लिखा है वैसा का वैसा एज इट इज ले लेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज पॉसिबल, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हिज कमेंट हर्ट, हर्ट। अब मेरी बात समझिएगा आप, ये जो लिखा हुआ है हर्ट, हर्ट V1 होता है, हर्ट V2 भी होता है, हर्ट आपका V3 भी होता है। ये V1 है, ये V2 है, ये आपका क्या है, V3 है। अब अगर हम बात करते हैं हर्टिंग, हर्टिंग क्या है आपका V4। अगर हम बात करते हैं किसकी, V5 की, किसकी बात करते हैं, V5, तो ये क्या होता है, हर्ट्स, ये होता है V5। अब इस चीज को समझिएगा, हिज कमेंट लिखा हुआ है। अब इसमें ये डाउट हो सकता है आपको कि यार हर्ट V1 है कि V5 है, तो आपको मैं चलिए क्लियर कर दूं, ये जो कमेंट लिखा है ये सिंगुलर है। अगर हर्ट होता तो ये V1 होता, अगर तो ये गलत है क्योंकि कमेंट लिखा है, समझिएगा। नाउन अगर प्लूरल होता तो V1 आता है, कमेंट सिंगुलर नाउन है, मतलब ये V1 नहीं है। V5 होता तो हर्ट्स होना चाहिए था, ये भी गलत है। डायरेक्ट V3 नहीं आता तो ये क्या है, V2। तो हमको एक चीज पता चल गई यार, ये क्या है, ये V2 है। वही वाली बात है मी आपका ऑब्जेक्ट है, V2 चेंज होगा तो वॉज हर्ट आएगा ऑप्शन में, क्या आएगा, वॉज हर्ट। हिज कमेंट वॉज, सॉरी, हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, आई वॉज हर्टेड, नहीं हर्टेड नहीं, हर्टी, आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट, आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट। कुड आएगा नहीं, वॉज हर्टफुल नहीं होगा, शुड तो आएगा नहीं, ये तीनों गलत है। राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये सिर्फ वर्ब का था, वर्ब आपको समझनी थी। V1 नहीं था, V5 नहीं था, तो V2 बचा। V2 है तो वॉज के साथ में V3 आएगा। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि ये मी है, मी आगे आएगा तो क्या, आई आएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए, अ मैन हैड टू ब्लैक स्मिथ्स फॉर हिज नेबर, ठीक है। देयर नेम्स आर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ्स थे, उनका नाम क्या था, एक का नाम था पेंगू, एक का नाम था शेंगू। द मैन वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड बाय द नॉइस ऑफ देयर हैमर्स, जो हथौड़े थे, हथौड़े की जो आवाज से वो परेशान था। ही डिसाइडेड टू टॉक टू देम, उसने डिसाइड किया कि मैं उन दोनों से बात करूंगा, किससे किससे, पेंगू और शेंगू से। द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उन दोनों को बुलाया, एंड ऑफर्ड 100 रुपीज ईच, दोनों को बोला कि मैं 100 रुपए दूंगा। किस चीज के लिए देगा वो, इफ दे फाउंड न्यू हट, अगर वो नई झोपड़ी ढूंढ लेते हैं, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए। दे टुक द मनी, उन्होंने पैसे ले लिए, कितने कितने, 100 रुपए दोनों ने ले लिए। एंड एग्री टू फाइंड न्यू हट्स, उन्होंने एग्री किया कि हम अपने लिए, है ना, फॉर देमसेल्व्स लिखा है आगे, अपने लिए नई झोपड़ी देख लेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वोक अप अगेन टू द साउंड ऑफ देयर हैमर्स, अगली सुबह जो मैन था वो किसके थ्रू उठता है, वो हैमर, हथौड़े की आवाज से ही उठता है। He went out to see why the blacksmith hadn't found new hurts. वो ये देखना चाहता था कि ब्लैक स्मिथ, अब आवाज अगर आ रही है तो उन्होंने नए झोपड़े नहीं लिए, तो इस कारण से वो देखना चाहता था। एंड डिस्कवर्ड द पेंगू एंड शेंगू हैड केप्ट देयर प्रॉमिस, उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा कि नहीं रखा। दे हैड एक्सचेंज देयर हर्ट, उन्होंने अपने हर्ट एक्सचेंज किए या नहीं किए। आइए एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं।
द मैन वॉज ट्रबल्ड, किस चीज से परेशान था वो, तो वो हथौड़े की आवाज से परेशान था। द ब्लैक स्मिथ ऑलवेज फॉट, लड़ते तो बिल्कुल नहीं थे वो। द ब्लैक स्मिथ हैमर्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, बिल्कुल सही आंसर है। अफ्रेड टू ब्लैक स्मिथ नहीं था। द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, ये नहीं, हैमर वाली बात हो रही थी। राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा बेटा, ब्रावो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैन गेव देम मनी बिकॉज, वो उनको पैसे दिया था क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि वो पैसे ले और अपने लिए नई झोपड़ी ढूंढ ले। आइए आंसर पे देखते हैं। द ब्लैक स्मिथ वर पुअर, गलत। द ब्लैक स्मिथ हैड आस्क्ड हिम फॉर मनी, उन्होंने पैसे की डिमांड नहीं की थी। ही डिड नॉट वांट देम टू मेक अ नॉइस, ही वांटेड देम टू फाइंड अ न्यू हट्स, ये भी गलत है। वो अपने लिए नई झोपड़ी ढूंढ ले इसलिए वो उन्होंने उसको पैसे दिया था, वो आदमी ने उनको पैसे दिए थे। डेल्टा सही है। द मैन वेंट आउट ऑफ हिज हाउस बिकॉज, वो देखना चाहता था कि जो ब्लैक स्मिथ्स हैं उन्होंने अपने लिए नए झोपड़ी ढूंढे या नहीं ढूंढे और अपने प्रॉमिस पूरे किए या नहीं किए। ही वांटेड टू फाइट की तो बात नहीं थी। ही वांटेड टू आस्क द ब्लैक स्मिथ टू स्टॉप द नॉइस, बिल्कुल भी नहीं। ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई दे हैडंट फाउंड न्यू हट्स, ये बिल्कुल सही है। ही वांटेड हिज मनी बैक, पैसे वापस की तो बात ही नहीं थी। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। द मैन केम टू नो दैट, है ना, आदमी आया था क्या जानने के लिए। The black smiths were not in their huts. The black smith had exchanged huts, है ना। The black smiths were going away. The black smith had not kept their promises. The man came to know, वो आदमी क्या जानने आया था, एक बार जरा देख लेते हैं। Woke up again if their hammers. He went out to see why the hadn't found new huts, and he discovered that Pengu and Shengu had kept their promise. They exchanged their huts. उन्होंने लास्ट में क्या किया था, खुद के अपने जो झोपड़ी थे ना उन्होंने अपने वो एक्सचेंज कर लिए थे, मतलब पैसे तो लिए थे उससे और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, मतलब पेंगू ने शेंगू को दे दिया, शेंगू ने अपने वो एक्सचेंज कर लिया, प्रॉमिस तो किया उन्होंने पूरा। फाउंड न्यू हर्ट्स एंड डिस्कवर्ड द पेंगू। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वापस से, सॉरी। द मैन केम टू नो, क्या जानने आया था। द ब्लैक स्मिथ्स वर नॉट इन देयर हर्ट्स, ये गलत हुआ। द ब्लैक स्मिथ हैड एक्सचेंज हर्ट्स, सॉरी एक्सचेंज हर्ट्स, हाँ उन्होंने एक्सचेंज किया या नहीं किया ये देखने आया था, सही है। द ब्लैक स्मिथ वर गोइंग अवे, गलत है। द ब्लैक स्मिथ हैडंट केप्ट, जब उन्होंने एक्सचेंज कर लिया तो प्रॉमिस तो रखा ना, हैडंट नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट केप्ट देयर प्रॉमिसेस नहीं, उन्होंने एक्सचेंज किया था, एक दूसरे से एक्सचेंज किया था, 100 रुपये लिए, उन्होंने बोला था कि एक्सचेंज कर लेना आप दूसरा देख लेना, तो दूसरे देखने की जगह उन्होंने क्या किया, आपस में एक्सचेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये रहा आज का आपका लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।